जय श्री राम। कैसे हो मेरे बच्चे? आपके परिवार के सभी सदस्य सुखी और स्वस्थ होंगे। क्या आप जीवन में असफलता और संघर्ष से घिरे हुए हैं? क्या आप अपने जीवन में शांति और सफलता की खोज कर रहे हैं? अगर हाँ, तो आज का यह वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है, आपके सपने पूरे कर सकता है। यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, बल्कि नीम करोली बाबा के अनमोल विचारों पर आधारित एक मार्गदर्शन है, जो आपको न सिर्फ असफलता से बाहर निकाल सकता है, बल्कि जीवन में वास्तविक सफलता भी दिला सकता है। आपके जीवन में शांति मिलेगी, जिसकी आप खोज कर रहे हैं वह आपको प्राप्त होगा। मनुष्य जीवन बहुत परेशानियों से घिरा होता है। अगर उस जीवन को सरल बनाना है तो एक सही मार्गदर्शन का चुनाव करना होता है, और अगर एक सही मार्गदर्शन मिल जाए, सही रास्ता दिखाने वाला मिल जाए, तो हम बड़ी से बड़ी परेशानी से भी लड़ सकते हैं। आज आपका मार्गदर्शन नीम करोली जी बाबा स्वयं करने वाले हैं, जो आपको न सिर्फ सफल करेंगे, बल्कि आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं उन्हें समाप्त करने का रास्ता दिखाने वाले हैं। कैसे आप इन परेशानियों को सफलता में बदल सकते हैं, यह आप नीम करोली जी महाराज से जान लीजिए। आप तो जानते ही हैं, नीम करोली जी महाराज जिन भी भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं उनका जीवन सफल हो जाता है। महाराज जी में बहुत सी असीम शक्तियां हैं, क्योंकि नीम करोली जी महाराज को हनुमान जी महाराज का स्वरूप माना जाता है। तो इसलिए कर्मांक के साथ बने रहिएगा, ताकि संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य कर्मांक की ओर। जीवन में आने वाली असफलता आखिर क्यों आती है? असफलता के कारण क्या है? और हम जीवन में बार बार असफल क्यों होते हैं? एक और जो हमारे जीवन की सबसे बड़ी दुविधा होती है, वह परिवार में आ रही परेशानियां, वह हमें बहुत बड़ी चोट देती है, बहुत दुख देती है। नीम करोली जी महाराज उनका भी हल बताने वाले हैं। यह सवाल हर इंसान के मन में कभी ना कभी जरूर आता है। नीम करोली जी महाराज कहते हैं कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है, वह तुम्हारी सोच, तुम्हारे कर्म और तुम्हारे धैर्य का परिणाम है। आप इन तीनों शब्दों का ध्यान दीजिए, यही तुम्हारी असफलता का कारण है, तुम्हारे जीवन में आने वाली परेशानियों का मुख्य कारक है। जब हम मेहनत करते हैं लेकिन सही दिशा में नहीं बढ़ते, तो असफलता मिलती है। एक गलत रास्ता हमें कभी अपनी मंजिल तक नहीं लेकर जा सकता। उसके लिए हमें एक सही रास्ते का चुनाव करना होगा, जो कि चाहे कठिनाइयों से भरा ही क्यों ना हो, कष्ट से भरा ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वह हमारी मंजिल तक पहुंच जाए तो हम कितनी भी परेशानियों का सामना कर सकते हैं। जब हमारे जीवन में डर और शंका उत्पन्न होने लगती है, तो नकारात्मक विचार हमें चारों ओर से घेर लेते हैं। हम उन्हीं विचारों में सिकुड़ जाते हैं। जब तक हम उनसे मुक्ति न पा लेते, तब तक हम उस रास्ते तक नहीं पहुंच सकते जो हमारी मंजिल तक जाता हो, सफलता तक जाता हो। हम जानते हैं नीम करोली बाबा हमें क्या सिखाते हैं कि जीवन में असफलता को कैसे सफलता में परिवर्तन किया जाए, कैसे अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले रास्ते का पता लगाया जाए। महाराज जी कहते हैं, संकट से मत डरो, यह तुम्हारी ताकत बन सकता है। दूसरा, राम नाम जाप करो, तुम्हारा रास्ता खुद तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। आप सफलता किसे मानते हैं? तुम्हारे जीवन में सफलता का अर्थ क्या है, उसे जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। किस क्षेत्र में आपको सफल होना है? सफलता बहुत प्रकार की होती है। हर एक मनुष्य के आधार पर सफलता का अर्थ अलग है। क्या तुम्हारे लिए सफलता सिर्फ धन और प्रसिद्धि का नाम है, या किसी भी क्षेत्र में नौकरी पाना है? नहीं, बाबा हमें सिखाते हैं कि सच्ची सफलता भीतर से आती है। अगर मन में शांति नहीं, अगर रिश्तों में प्रेम नहीं, तो दुनिया की कोई भी सफलता हमें सुख नहीं दे सकती। महाराज जी ने अपने भक्तों के लिए 3 सूत्र बताए थे कि अगर जिस भी भक्त को अपने जीवन के लिए सही सफलता का चुनाव करना है, सही रास्ते पर चलना है, वह ये 3 सूत्र अपना ले, उसका जीवन सफल हो जाएगा, उसे अपनी मंजिल तक जाने वाला रास्ता प्राप्त हो जाएगा। आइए जान लेते हैं वह सूत्र क्या है, जो कि आपको अपनी मंजिल तक लेकर जा सकता है, आपका जीवन सफल कर सकता है। सबसे पहले महाराज जी कहते हैं, ध्यान और भक्ति की ताकत को आपको पहचानना होगा। जब हम भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित भाव से अपने हृदय की बात रखते हैं, मन को ठोकर हम अपने गुरु से, हमारे भगवान से अपनी इच्छा रखते हैं, तो जो असंभव लगता है वह भी संभव हो जाता है। जो कार्य बाकी भक्तों के लिए बहुत कठिन है, वह ईश्वर की पूजा करने वाले, सच्चे मन से भगवान को याद करने वाले भक्त के लिए बहुत ही आसान होता है। दूसरा है सेवा का भाव। जब भी हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हैं, तो ब्रह्मांड हमें अपार आशीर्वाद देता है। अपने आप हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा होने लगती है, क्योंकि यह आज से नहीं, अजर काल से चलता आया है। जो भक्त निस्वार्थ भाव से ईश्वर की सेवा करता है या कोई भी कार्य करता है, उसे ही भगवान अपनाते हैं। तीसरा है ध्यान और राम नाम का जाप करना। हम ध्यान और भक्ति भाव में रमते हैं तो हमारा दिमाग शांत रहता है और हमारे द्वारा सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है।
हैं। ये 3 बातें आपके जीवन में सफलता के रास्ते का चुनाव करने के लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकती है। अगर आप ये 3 नियम समझ सकते हैं, आप नीम करोली जी महाराज के ये 3 नियम अपने जीवन में अपनाते हैं, तो कितना ही बड़ा संकट आपके जीवन में क्यों ना हो, आप उसे सफलता में बदल सकते हैं। वही आपके लिए रास्ता है अपनी मंजिल तक पहुंचने का। क्योंकि ईश्वर जब भी कोई बड़ी परेशानी जीवन में लाते हैं तो एक मार्ग अवश्य खोलते हैं, जिससे कि वह हमें वहां तक पहुंचाना चाहते हैं जिसके लिए हमने कभी ईश्वर से अर्जी लगाई होगी। क्योंकि आपके जीवन में वही होगा जो आप सोचते हैं। सब कुछ आपके विचारों पर आधारित है। अगर आज आपने हनुमान जी महाराज से कुछ बोला है, ईश्वर से कोई अर्जी लगाई है, तो उसका फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन समय निश्चित नहीं है, वह परिवर्तन आपके जीवन में कभी भी आ सकता है। आप उसके लिए तैयार रहे, हमेशा ईश्वर के नाम का जाप करते रहिए। यदि महाराज जी की यह सारी शिक्षाएं आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो अब समय है बदलने का। अगर आज नहीं बदले तो जीवन कैसा होगा, महाराज जी कहते हैं। अगर आपने आज अपने जीवन के विषय में विचार नहीं किए, कर्म नहीं बदले, तो असफलता तो निश्चित है। आपको किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उसके बारे में विचार विमर्श करने चाहिए कि क्या कार्य करने से, किस क्षेत्र में मेहनत करने से आपका वह कार्य अधिक लाभ देकर जा सकता है। ईश्वर पर यकीन रखकर, भरोसा रख के आप कोई भी कार्य शुरू कीजिए, आप उसमें सफल होंगे। राम नाम के जाप से उसकी शुरुआत कीजिए। राम नाम को अपना साथी बनाओ, वही आपको अपनी मंजिल तक लेकर जाएंगे। बाबा जी कहते हैं, जो व्यक्ति अपने जीवन को सुधारने की इच्छा नहीं रखता, उसके लिए कोई भी चमत्कार काम नहीं करता। इसलिए आज से इन 5 बातों को जीवन में अपनाइए। चमत्कार अपने आप आपके जीवन में होने लगेंगे। आपको कहीं पर भटकने की आवश्यकता नहीं है। पहला है, ईश्वर पर भरोसा रखें। हर दिन राम नाम का जाप करने की आदत बना लीजिए। जितना भी आपको समय मिलता है, उस खाली समय में आप प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करेंगे। इससे आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार होने लगेंगे। क्योंकि इस कलयुग में एक ही देवता है आपकी मदद कर सकते हैं, वह है हनुमान जी महाराज। और हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने का एक ही रास्ता है, आप राम नाम को अपनी धारणा बना लीजिए। जब भी आपको समय मिले, राम नाम का जाप करें। हनुमान जी महाराज आपके कार्य सुधार देंगे, क्योंकि आप उनके प्रभु के नाम का जाप करने में व्यस्त हैं। अब उनका कार्य है आपकी इच्छा पूरी करने का, आपका कार्य सफल करने का। जो कार्य हनुमान जी महाराज करते हैं, राम नाम का जाप करते हैं, उसे आप संपन्न कीजिए। आपका वह कार्य हनुमान जी महाराज संपन्न करेंगे। दूसरा है, ध्यान की आदत डाले और अपने मन को शांत रखे। क्योंकि छोटी छोटी बातों पर विचलित होने की बजाय उन बातों को मन ही मन एक बार सोचने का प्रयास करें कि किस स्थिति में आप क्रोधित न होकर उस परेशानियों से बाहर निकल सकते हैं। तीसरा है, नकारात्मकता से दूर रहना। जो भी आपके आसपास विचार उत्पन्न होंगे, वैसा ही आपका जीवन बनेगा। अगर आपके आसपास के लोग, आपके आसपास की एनर्जी नकारात्मक है, तो उस एनर्जी से आप दूर रहे। आपको एक सही दिशा में कार्य करना है, एक सही सोच, उच्च विचार वाले व्यक्ति के साथ अपना दिनचर्या यापन करना है। क्योंकि जैसे आपके आसपास एनर्जी उत्पन्न होगी, वैसे ही विचार आपके उत्पन्न होने लगेंगे, वैसे ही आपके जीवन में परिवर्तन आने लगेगा। आप उसी रास्ते पर चलते जाएंगे। इसलिए आपको नकारात्मकता से दूर रहना है। जो नकारात्मक एनर्जी जिस क्षेत्र में आपके आसपास मिले, उस क्षेत्र से दूर चले जाइए। अब जो चौथा नियम है, आपको अपने जीवन में अपनाना है, सेवा करना, यानी कि सभी की सेवा करना। इंसान यह समझता है कि हर समय हर वक्त अपने कार्य के लिए उसके पास समय होना चाहिए। अगर वह थोड़ा जीवन में किसी की मदद करता है, किसी की सेवा में अपना थोड़ा समय लगाता है, आपको दान पुण्य के कार्य करने हैं। जितना भी आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी वस्तु दान कर सकते हैं, वह कार्य कीजिए। उससे आपका जो पिछले जन्म में जाने अनजाने में पाप हो गए थे, वह समाप्त होंगे। जीवन में सुख शांति प्राप्त करने के लिए, सफल होने के लिए अपने पिछले जन्म के पाप समाप्त होने बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपके दान पुण्य के कार्य करने से ही आपके पिछले जन्म के पाप समाप्त हो सकते हैं। और 5वां है, आप जहां पर पहुंचना चाहते हैं, अपने लक्ष्य के प्रति आपको ईमानदार रहना होगा। जो भी लक्ष्य आपने अपने जीवन के लिए सोचा है, जब तक वह प्राप्त ना हो जाए, तब तक उसी रास्ते पर चलते जाइए। और निरंतर मेहनत करते रहने से मेहनत में कमी नहीं आनी चाहिए। आप देखेंगे, यह सभी चीजें अगर इसी रूप में आप अपने जीवन में प्रभावी बनाते हैं, तो आपकी सफलता बहुत ही निश्चित हो जाएगी। ये 5 नियम आप अपने जीवन में अपना लीजिए, किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। आपके जीवन में भय, अशांति और बार बार आ रहे परेशानियां समाप्त हो जाएगी। कोई भी कितना भी बड़ा संकट आपके जीवन में क्यों ना आ जाए, आप उससे अपना रास्ता बना सकते हैं।
अगर ये 5 नियम रखकर आप कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य का सफल होना निश्चित है। यह 5 स्तंभ है आपकी सफलता का, आपके जीवन को सफल बनाने का। इन 5 स्तंभ पर चलकर आप कार्य शुरू कीजिए, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। जिसके लिए आपने वह कार्य शुरू किया है उससे भी अधिक आपको लाभ प्राप्त होगा। मिलते हैं अगले क्रमांक में। उससे पहले महाराज जी के सभी भक्त मेरे साथ महाराज जी का जयकारा लगाएंगे। जय श्री राम, जय श्री नीम करोली बाबा, जय गुरुदेव, जय महाराज, जय उत्तराखंड।